गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 75, जो कि आज तारीख हो चुकी है 27 नवंबर 2023 और 27 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन कोड की ओर। जब तुम IAS कार से चलोगे तो तुम्हारी डिग्री और मार्क कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग और मेहनत की तारीफ सभी करेंगे। तो अगर आप सफल हो जाओगे तो आपके दिमाग की तारीफ सब करेंगे, मेहनत की करेंगे, परंतु आपकी डिग्री और मार्क कोई नहीं पूछेगा। इस तरह इस मोटिवेशन कोड से ये सारांश निकलता, आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ताकि दुनिया आपको सलाम ठोके। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया? तो भारत नेपाल ने अभी हाल ही में जो युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया है, ये युद्ध अभ्यास है जो कि सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में हुआ है 23, और ये 70वें क्रम का है। ये 70वें क्रम का है। अच्छा, भारत नेपाल के बीच में हुआ, सूर्य किरण 2023 हुआ अभी हाल में। और इसके अलावा हम देखते हैं जो कि मित्र शक्ति, ये मित्र शक्ति पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो मैं लिख देता हूँ, श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत और USA के बीच में ये होता है, भारत और USA सॉरी दोस्तों, भारत और USA के बीच में वज्र प्रहार होता है। और ये उमराई मेघालय के अंदर अभी हाल ही में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये वज्र प्रहार? उमराई मेघालय के अंदर। अब ऑस्ट्रा हिंद, तो ऑस्ट्रा हिंद 2023 ये किस किस के बीच में हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। अब हम देखते हैं काजिंद, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद होता है। डस्टलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक अभ्यास होता है। मालाबार किन किन का होता है? तो मालाबार होता है क्वेड का, क्वेड के अंदर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA ये चारों देश शामिल है। और इन चारों के अंदर ये होता है मालाबार, जो कि क्वेड का समूह है। अच्छा, जो ये चारों देश है इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। अभी ये मालाबार अभ्यास पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर होगा। एक्वेरियन, भारत और मंगोलिया के बीच में एक्वेरियन अभ्यास होगा। नोमडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच में ये नोमडिक एलिफेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया चीन के अंदर। अभी चीन के अंदर जो H9N2 है, इस वायरस का प्रकोप देखा गया है। और बच्चों में ये श्वसन संबंधी बीमारी है, निमोनिया की तरह ही ये बीमारी है। और WHO ने अभी इनसे रिपोर्ट मांग ली है कि कितना ये फैल चुका है, इसकी हमारे को आप रिपोर्ट दो। और भारत सरकार ने इसके संबंध में भी गाइडलाइन जारी कर दी है। अच्छा, जो सार्स वायरस है वो किसका है? तो सार्स वायरस है वो किसका है? कोविड-19 का वायरस है सार्स वायरस। और ट्रेकोमा मुक्त कौन सा देश हो चुका है? तो ट्रेकोमा मुक्त देश हो चुका है ईरान। भारत बर्ड फ्लू मुक्त हो चुका है, और बर्ड फ्लाई है, इससे भारत मुक्त हो चुका है। इसके अलावा हम देखते हैं तो बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं? H5 और N1 बोलते हैं बर्ड फ्लाई को। H5N1 बोलते हैं बर्ड फ्लाई को। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, BCC की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली विमेन सूची 2023 में कौन शामिल है? तो इसके अंदर ये आपकी अभिनेत्री है दिया मिर्जा, ये भी शामिल है। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ये भी शामिल है। और फोटोग्राफर आरती
कुमार राव ये, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इनको किन किन क्षेत्र में दिया गया है, तो ये 4 शामिल हुई है, इसके अंदर 3 ही दी गई है। तो एक तो हो गई दिया मिर्जा जो कि अभिनेत्री है, और हरमनप्रीत कौर है ये क्रिकेटर है, और आरती कुमार राव है ये फोटोग्राफर है। इसके अलावा तेंजिंग पाल्मो है जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाली है, इनको भी दिया गया है। और ये सर इसके अलावा हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय जो एमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो वीरदास ने अभी हाल ही में जीता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है ये? तो ये बन चुकी है अभी हाल ही में, अनाहत सिंह बन चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप है 2023 वो 79वीं क्रम की है, और उसके अंदर चेन्नई के अंदर अनाहत सिंह ने विजेता हासिल की है मात्र 15 वर्ष की उम्र में, और सेकंड सबसे युवा महिला है। इन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ये पुरस्कार जीत लिया। इसके अलावा हम देखते हैं अभी हाल ही में जो 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली जो महिला है वो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, और माउंट एवरेस्ट के बराबर की ऊंचाई से कौन है, तो वो है शीतल महाजन, दुनिया की पहली महिला बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला पूर्व न्यायाधीश मीरा शाहिद फातिमा बीबी का निधन कहाँ हुआ? तो इनका निधन अभी हाल ही में केरल के अंदर हुआ। ये केरल की ही रहने वाली थी और इनका निधन हो गया है। फातिमा बीबी जो कि जस्टिस फातिमा बीबी पहली महिला पूर्व न्यायाधीश थी। अच्छा, ये इससे पहले तमिलनाडु की पूर्व न्यायाधीश थी, और ये न्यायाधीश बनी है 1989 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कब शुरू हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल 28 जनवरी 1950 में शुरू हुआ था। और 50वें न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये अभ्यास अभी जो हाल ही में प्रारंभ हुआ है ये भारत यूएसए के बीच में मेघालय के अंदर प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम इसके बारे में देखते, ये उमरोई मेघालय के अंदर प्रारंभ हुआ था और 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी वे 14वें क्रम का है। और कोप इंडिया तर्कस जो युद्ध अभ्यास है ये यूएसए के, तो मैं लिख देता हूँ कोप इंडिया हो गया, और तर्कस हो गया। इसके अलावा युद्ध अभ्यास ये भारत और यूएसए के बीच में होने वाले हैं। और ये जो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी वज्र प्रहार है, और अब तक ये चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये भी हाल ही में मिला है 2 संस्थाओं को जो कि एक तो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को मिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं जो कि इसकी शुरुआत हुई थी। ये शुरुआत 1986 के अंदर हुई थी। इसकी शुरुआत 1986 के अंदर हुई थी और कोविड-19 से संबंधित है, जो कि 25 लाख रुपए इसको मिले। और ये दूसरा एक है गांधी शांति। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया है? तो ये बीरबल अभी हाल ही में लॉन्च किया है चंडीगढ़ ने।
जो कि AI संचालित चैटबॉट बीरबल है, ये चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि बातचीत करने वाला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का रोबोट है, और चंडीगढ़ प्रशासन नागरिक सुविधा ने अभी लॉन्च किया है। इसके अलावा हम देखते हैं बार्ड किसने लॉन्च किया, तो बार्ड गूगल ने लॉन्च किया। जलदोस एयरबोट जो कि बेंगलुरु ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए लॉन्च किया। ओपन AI ने चैट GPT लॉन्च किया। और लिसा जो कि क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है ओडिशा के अंदर। गीगा GPT रूस ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है, तो अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है कैचिंग डस्ट से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54वें नंबर का है, और इसकी भी हाल ही में शुरुआत हुई। कहाँ हुई, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा के अंदर हुई है। और जो ओपनिंग फिल्म है वो है कैचिंग डस्ट फिल्म है, इससे स्टार्टिंग हुई है। और जो क्लोजिंग फिल्म है, इस क्लोजिंग फिल्म का नाम है द फेदरवेट, ये क्लोजिंग फिल्म है। और इसके अलावा ये जो अनुराग ठाकुर है वहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। और ये तो हो गई US से फिल्म, और ये जो कैचिंग डस्ट फिल्म है ये UK की फिल्म है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी हाल ही में UNO का जो लेखा परीक्षक पैनल है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा हम देखते हैं कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, नहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनको बोलते हैं CAG को, और अनुच्छेद 148 से 151 के अंदर आते हैं। अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया है जो लेखा परीक्षक पैनल का। इसके अलावा हम देखते हैं ये है WHO, तो WTO है, इसके बारे में देख WHO के कौन हो गए, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर हो गया, और SS दुबे। इसके अलावा WTO, तो WTO का हो गया जेनेवा के अंदर, 1/1/1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, और 1/1/1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। IMF की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की स्थापना वाशिंगटन DC के अंदर, तो यहाँ पर वाशिंगटन DC के अंदर USA, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ में लिंक शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके।